दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज हम जरा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। मतलब सच क्या है, क्यों हो रहा है और किस कारण हो रहा है, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। ब्लैक एंड व्हाइट सत्य आपके सामने आ जाएगा। ये जो आंदोलन जीवी चल रहे हैं और ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, इसी भ्रम को दूर करने की कोशिश हम करेंगे। हाल ही में एक नया विषय आ चुका है और आंदोलन जीवी फिर से एक बार पुरस्कार वापसी की भूमिका लेकर चले। अब तक 2 लोगों ने खुद को दिए गए पद्म पुरस्कार को वापस करने की घोषणा कर दी है और वह है इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन कुश्ती महासंघ के इलेक्शन के बाद। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाए गए हैं कि ब्रजभूषण सिंह ने अनेक महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। वहीं जरा हम देखने की कोशिश करेंगे ब्रजभूषण सिंह और उनके सहकारी पर लगे हुए आरोप किस तरह से आए हैं। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और वो बात यह है कि ब्रजभूषण सिंह पर आरोप कब लगे। तो जान लीजिए, ब्रजभूषण सिंह पर आरोप 2022 साल के आखिरी में लगे। 2022 साल के आखिरी में लगे। ये 2022 के आखिरी में क्यों लगे, तो उससे पहले मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर है 2022 की और मार्च 2022 की। सोनम मलिक ने साक्षी मलिक को क्वालिफायर मैच में परास्त कर दिया था और साक्षी को क्वालिफाई नहीं कर सके थी साक्षी। अब वही खबर आप देख रहे हैं कि साक्षी को परास्त किया था सोनम ने। अब ठीक उससे पहले क्या हुआ था यह भी देख लेना जरूरी है। यही साक्षी मलिक 2022 साल में कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा प्रदर्शन होने के बाद दावा करती है और खुद बोलती है कि उनके ब्रजभूषण सिंह बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सुन लीजिए साक्षी के मुख से। सबसे पहले ना तो मैं रेसलिंग फेडरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। हमारे ब्रजभूषण सर हैं, रेसलिंग को इतना इंडिया में उन्होंने आगे बढ़ाया है ना, इतना आगे बढ़ाया कि इंडिया में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि वहां हम इतनी मेहनत करते हैं तो यहाँ आके कंपटीशन इजी लगता है, इंडिया में ट्रायल्स मुश्किल लगती है। तो बिल्कुल अब साक्षी इससे पहले परास्त होती है और परास्त होने से पहले ब्रजभूषण सिंह की बड़ा गुणगान करती है। अब यही साक्षी 9 महीने बाद, मतलब जनवरी के 10वें महीने में 2022 के ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने आ जाती है। अब इसी वक्तव्य के बाद आरोप लगाने आ जाती है क्योंकि वो वाली खबर जो मैंने आपको दिखाई थी कि साक्षी क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी और साक्षी को अभी अपने आप को सिद्ध करना था, साबित करना था। मैं आपको और एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये सीधा तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर है 2017 की। साक्षी मलिक का विवाह होने हो रहा है और इस विवाह में खुद ब्रजभूषण सहभागी है। खुद ब्रजभूषण इस विवाह समारोह में सहभागी है। 2017 की यह तस्वीर है। अब साक्षी ने 2022 के आखिरी में आरोप लगाया था कि 2015 और 16 के दरमियान इसी ब्रजभूषण ने उनके और कई महिलाओं के ऊपर यौन शोषण किए हैं। इसी ब्रजभूषण का आरोप था। अब यही आरोप 2015 और 16 साल के लिए लगते हैं और यौन शोषण करने वाले आरोपी को 2017 में खुद के ही विवाह समारंभ में आमंत्रित किया जाता है। भला कोई ऐसी महिला होगी जो अपने आप पर यौन शोषण करने का आरोप लगाकर उसी पुरुष को अपने ही शादी में न्योता देगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मानसिक दृष्टि से पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है यह लड़की। अब यह मामला कहां आके रुक जाता है तो समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे ओलंपिक में मेडल जीते या किसी और स्पर्धा में मेडल जीते, उसे हर स्पर्धा के लिए अपने आप को क्वालिफाई करना होता है। सुशील कुमार को भी डायरेक्ट प्रवेश नकार दिया गया था और वह क्वालिफाई नहीं कर पाया था, वह भी परास्त हो चुका था। इसी बात को जरा समझ लेना चाहिए
कि एक व्यवस्था ऐसे होती है कि आप बार बार पिछले एक पुण्य के कारण नहीं जा सकते, आपको क्वालिफाई होना पड़ता है। और जब आपको कोई विशेष सहूलियत न दी जाए तो आपके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। और एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिस महिला को लेकर यह आरोप किया गया था, उसी का चाचा कैमरे के सामने कुछ और सत्य बयान कर रहा है, जरा वो भी देख लीजिए। देखो, इसमें विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने, बजरंग पुनिया ने मिलकर ये इतनी गहरी साजिश रची है कि जिसकी हमें कानो कान खबर नहीं हुई। अगर मुझे कानो कान ये खबर हो जाती तो मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, इसकी मैं इसी तीसी कर देता। आप अपने उस पर करो ना। देखा, अब इन सब को देखने के बाद क्या इन आरोपों में हमें तथ्य नजर आता है? फिर भी इंक्वायरी हो रही है, फिर भी मामले दर्ज हो चुके हैं और सारी की सारी चीजें दुनिया के सामने आती है। अब बात करते हैं, क्या इन लोगों को सही तरीके से, क्या इन लोगों को सही तरीके से संभाला नहीं गया देश द्वारा? देख लीजिए एक एक व्यक्ति। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक के अब तक 10 करोड़ रुपए के इनाम मिल चुके हैं। 10 करोड़ इनाम मिल चुके हैं। उसकी रेलवे में नौकरी मिल गई है और सालाना 1 लाख रुपए के करीब उसको तनख्वाह मिलती है। यह है साक्षी। जरा बजरंग पुनिया की बात देखें। बजरंग पुनिया को 6 करोड़ रुपए के इनाम मिल चुके हैं, उसको भी रेलवे में नौकरी मिल चुके हैं और 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है। अब विनेश फोगाट के बारे में बात करते हैं। विनेश को भी 5 करोड़ रुपए के इनाम मिल चुके हैं, रेलवे में नौकरी मिल चुकी है और 1 लाख रुपए के करीब इसको भी तनख्वाह है। अब सबको इतना कुछ देश दे रहा है, फिर भी इनको डायरेक्ट एक्सेस चाहिए, जो नहीं मिला तो आरोप लगाए जाते हैं, आंदोलन जीवी कहा जाता है। हुआ ना, दूध का दूध, पानी का पानी। अब आपको तय करना है इसमें क्या सच्चाई है, यह देख लेना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।